नमस्कार साथियों, मैं हसनैन रजा आपके समक्ष पुनः उड़ान के इस डिजिटल मंच से उपलब्ध हूं। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग जो है वो हॉस्टल वार्डन का जो पेपर है आपका 15 सितंबर को, इस पेपर में आप लोग देखे होंगे कि 5 मार्क्स का जो है वो करंट अफेयर्स आएंगे और करंट अफेयर जो आएंगे वो स्पोर्ट्स से आएंगे, योजनाओं से आएंगे, स्पेसिफिक ऐसा दिया हुआ है उसमें। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा कि जब तक आप लोग का पेपर नहीं हो जाता है तब तक के लिए आपकी सुविधा के लिए मैं एमसीक्यू फॉर्म में आपके समक्ष जो है वो करंट अफेयर को लेकर के आऊं। कोशिश पूरी रहेगी कि 5 मार्क्स का जो करंट अफेयर आने वाला है उसमें से 5 में से 5 जो है वो आपके यहीं पर मिल जाए। आप देखेंगे कि करंट अफेयर के जो एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर आप लोग को एग्जाम में जो है वो देखने के लिए मिलेंगे ही। गारंटी तो मैं इसकी नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि जो आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं उस वीडियो से तो पक्का एक क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, क्योंकि सब जानते हैं इस बार ओलंपिक हुआ है, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है ना, और जो ओपन्स वगैरह हो रहे हैं ये सारे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और व्यापम में लगातार इसे पूछा भी जाता है। चालू करते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा पेरिस ओलंपिक से लिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोग को ये बताना कि इसका उत्तर जो है वो 6 है, इसका उत्तर 6 है, ये बताना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि आप लोग को वो सारे नाम एक ही बार में याद करवा लिया जाए। तो सबसे पहले एक जो मेडल है, सिल्वर मेडल, आप लोग को सबको पता है, हमारे गोल्डन बॉय है ना, नीरज चोपड़ा। ठीक, आप लोग को पता है ठीक कि ये 89.45 मीटर दूर भाला फेंक करके इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। और ये भी जानते होगा आप कि गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता है। ठीक, तो नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय हमारे, एक सिल्वर जीता है इन्होंने। इसके बाद 2 मेडल जीता है मनु भाकर ने। ठीक, और ये दोनों मेडल जो है वो कैसे हैं? वो ब्रॉन्ज है। एक तो एकल रूप में यानी कि सिंगल्स में ही जीता है इन्होंने, और दूसरा जो है वो संयुक्त रूप से सरबजीत सिंह के साथ। सब जानते हैं कि ये कौन से खेल से संबंधित है ना, तो शूटिंग से। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे है ना, देखो क्रम यही नहीं रहेगा, क्रम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सारे खिलाड़ी अपन यहां पर देख लेंगे। अगले रहेंगे हमारे स्वप्निल कुशाले। इन्होंने भी क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने भी, स्वप्निल कुशाले, एक ब्रॉन्ज। इसके बाद एक और, ठीक, हमारी हॉकी टीम ने भी क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। ठीक, और आप लोग को ये चीज पता होनी चाहिए भाई, हमारे हॉकी टीम के जो कप्तान है वो कौन है? हरमनप्रीत सिंह। ठीक, सरपंच साहब, जिनको सरपंच साहब के नाम से जानते हैं हम। और एक व्यक्ति कौन है इसमें? PR श्रीजेश, जो अभी संन्यास लिए हैं, है ना, अभी संन्यास लिए हैं। और वो कौन है? हमारे जो गोल्ची है ना, वो है, और बहुत महान खिलाड़ी, उन्हीं के नाम से ये पेरिस ओलंपिक में हम लोग ब्रॉन्ज जीता है, ये आप याद रखेंगे। किसके खिलाफ खेले थे ब्रॉन्ज के लिए, तो वो भी ध्यान में रखना आप लोग, स्पेन। ठीक, स्पेन के खिलाफ जो है ब्रॉन्ज जीते हम लोग। इसके बाद एक खिलाड़ी है जिसका नाम है अमन सहरावत। ठीक, अब इनका नाम जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो कुश्ती के खिलाड़ी है अमन सहरावत, इन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में जो है ब्रॉन्ज जीता है। तो इस प्रकार ये जो हमारे 6 मेडल है, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, ये इन लोग के नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न, जिसका उद्देश्य जो मैं लेकर के चला था वो हुआ पूरा। अगला रहेगा सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने फ्रांस ओलंपिक 2024 में है ना पार्टिसिपेट किया था, वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे भाई, 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन था और सबसे कम उम्र का पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था। तो इसके पहले जस्ट हम लोगों ने देखे ये जो अमन सहरावत है, अमन सहरावत कौन है? अमन सहरावत सबसे कम उम्र के पदक जीतने वाले खिलाड़ी है, लेकिन पार्टिसिपेट करने की बात करूंगा मैं, तो पार्टिसिपेट करने वाले मात्र 14 साल की उम्र में ये पार्टिसिपेट किए हैं धिनिधि देसिंधु, इनका नाम याद रखेंगे, मात्र 14 साल की है ये। ठीक, 14 साल की उम्र में इन्होंने जो है पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। इस मस्कट को भी ध्यान में रखेंगे भाई, आगे इससे प्रश्न बनेगा, मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आपको।
नेक्स्ट, फ्रांस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया था, कब से कब तक किया गया था, इसको यहां पर पूछ रहे हैं वो। तो ध्यान रखेंगे 26 जुलाई से 11 अगस्त, 25 जुलाई से 12 अगस्त, 24 जुलाई से 13 अगस्त, 26 जुलाई से 12 अगस्त। तो इसका आंसर आप लोग को भी पता होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर रहेगा 26 जुलाई से 11 अगस्त, ठीक, 26 जुलाई से 11 अगस्त। ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक की इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर तो आप लोग जीएस में, ये जीएस का पार्ट है, लेकिन फिर भी उद्देश्य कुछ दूसरा है। 776 बीसी में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। इसके पहला आयोजन कहां किया गया था, तो उसको भी ध्यान रख सकते हैं आप कि इसका पहला आयोजन किया गया था एथेंस यूनान में, ठीक, एथेंस यूनान में। अगर आप लोग को पूछ लेता है, क्योंकि ओलंपिक इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो इससे प्रश्न बनने की संभावना तो बहुत ज्यादा है, ठीक। पहला आयोजन है ना, यानी कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, अगर आपको ऐसा पूछ लेता है तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में, 1896 में, 1896 में। कहां हुई थी? वहीं हुई थी जहां पहला ओलंपिक हुआ था, एथेंस यूनान में, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है, अगर आपको ये पूछ दे तो ये है लुसाने, ठीक। और लुसाने से याद आया कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब लुसाने डायमंड लीग है ना, डायमंड लीग जो चल रही है, वहां पर नीरज चोपड़ा फिर से सिल्वर मेडल जीत चुके हैं और अपना ओलंपिक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं, है ना, 89.94 समथिंग कुछ जो है वो भाला फेंके हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। तो मुख्यालय लुसाने में है। अगला, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में ओलंपिक समिति के? तो ये भी आप याद रखेंगे, थॉमस बाक, ठीक, वर्तमान अध्यक्ष है थॉमस बाक, ऐसा इतना आप याद रख सकते हैं। ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया था? अगर आपको समिति का गठन पर्टिकुलर पूछ लेता है तो बस पहले ओलंपिक से 2 साल पहले 1894 में, ठीक, ऐसा। तो ये हुआ हमारा ये प्रश्न, ठीक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? ये दूसरी बार बनी है भाई, लगातार दूसरी बार, है ना। सबको पता होगा कि नीता अंबानी इसका आंसर है, नीता अंबानी। देखो ये कब काम आएगा, ये आपके एग्जाम के जस्ट पहले आप फटाफट इसको 2x की स्पीड में लेकर के इसको फटाफट निपटा दो, है ना। वैसे भी आप लोग एग्जाम में जीएस पढ़ने में ज्यादा बिजी होंगे, तो ये आप लोग की सहायता के लिए उड़ान जो है, उड़ान का ये जो है ये सामूहिक प्रयास रहेगा हमारा कि आप लोग करंट अफेयर के लिए ज्यादा टेंशन ना ले। उड़ान जो है वो आपका 5 में से 5 मार्क्स स्कोर करने का जो है वो कोशिश करेगा। भारतीय ओलंपिक परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहां पर ध्यान देंगे भाई कि भारतीय ओलंपिक परिषद बोला ना, भारतीय, अंतरराष्ट्रीय नहीं बोला। तो दिख रहे होंगे आपको फोटो में, है ना, पीटी उषा। पीटी उषा जो है हमारी भारतीय ओलंपिक समिति की, ओलंपिक परिषद की वर्तमान अध्यक्ष है। आंसर ए होगा इसका, ये भी है ना, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। नेक्स्ट, भारत ने अब तक कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने अब तक कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, किसमें? ओलंपिक में। ओलंपिक की बात हो रही है इसलिए, है ना। तो इसका आंसर है ना, ज्यादा लेट नहीं करेंगे अपन, 10 होगा इसका आंसर। 10 अब तक के अपने हम लोग जो है वो 10 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। गोल्ड मेडल की बात हो रही है, पदक अलग चीज है। देखो, तो गोल्ड मेडल भी ध्यान रखेंगे भाई, गोल्ड मेडल कौन कौन जीता है। 8 बार तो अपन हॉकी में ही जीत चुके हैं, हॉकी 8 बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं हम लोग। और 2 गोल्ड मेडल जो है वो पर्टिकुलर 2 व्यक्ति ने जीता है। एक पहली बार अभिनव बिंद्रा, ये भारत के लिए, है ना, इंडिविजुअल पहली बार गोल्ड मेडल लाने वाले व्यक्ति हैं अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट, आप सब जानते हो पिछले बार का ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, नीरज चोपड़ा भी जो है इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे करके 10 गोल्ड मेडल हम लोग जीत चुके हैं। अगर आपसे पर्टिकुलर पूछ दे कि हॉकी में अब तक के भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो हॉकी में जो है अब तक के, मतलब गोल्ड मेडल नहीं, टोटल मेडल की बात हो तो 13 मेडल जीत चुके हैं हम लोग, 13 मेडल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, है ना, 2024 पेरिस ओलंपिक का क्रम या संस्करण क्या था? जो इस बार का 2024 का ओलंपिक हुआ है उसका संस्करण क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा, है ना। देखो ऐसे प्रश्न पूछते हैं भाई और माइनर मिस्टेक हो जाता है, हम लोग बार बार पढ़ते हैं लेकिन, है ना, ध्यान नहीं देते कि इस बार का जो ओलंपिक था वो था 33वें नंबर का, 33वें नंबर का ओलंपिक था इस बार, ठीक। ध्यान रखेंगे ये जो पेरिस ओलंपिक है ना, कुछ डिटेल हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। ये जो आपका पेरिस ओलंपिक है, ये पेरिस ओलंपिक
अभी तक पेरिस में कितनी बार ओलंपिक का आयोजन हुआ है, यह भी पूछ सकता है आपसे। तो पेरिस ओलंपिक का आयोजन जो है वो 3 बार हो चुका है, पेरिस में ओलंपिक में आयोजन, है ना। तो पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार हुआ था सन 1900 में, ठीक। दूसरी बार हुआ था 1924 में, और उसके सीधे 100 साल बाद 2024 में इसका आयोजन हुआ है, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, पेरिस में ओलंपिक जो है वो 3 बार आयोजन किया जा चुका है, ठीक है। भारत में कितनी बार हुआ है भाई, तो भारत में 0, एक भी बार नहीं हुआ है। 2036 में ओलंपिक कराने की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ओलंपिक का आयोजन कितने साल में होता है भाई, तो 4 साल में एक बार ओलंपिक का आयोजन होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद अभी जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक हुआ है, 4 साल बाद 2028 में होगा, फिर 4 साल बाद 2032 में होगा, फिर 4 साल बाद 2036 में होगा। तो ये जो आगामी आयोजन है ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि 2028 में अमेरिका लॉस एंजल्स में इसका आयोजन होगा भाई, इसको भी ध्यान रखना, लॉस एंजल्स में, ठीक, अमेरिका में। 2032 में इसका आयोजन कहां होना है, तो इसका आयोजन होना है ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होना है 2032 में। और भारतीय ओलंपिक समिति के द्वारा, है ना, परिषद के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि 2036 का आयोजन जो है वो भारत में हो, ठीक। अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि 2036 में इसका आयोजन हो जाए, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक। नेक्स्ट अगला, है ना, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था, ठीक। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, 2, 3, 4 और 5, तो 4 खेलों का आयोजन किया गया था भाई, 4 नए खेलों का जो है उसको शामिल किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। कुछ और भी डिटेल्स है जो आप लोग को देना है इस क्रम में, है ना। देखो ये जो आपका 4 खेल है, पहले तो ये 4 खेल कौन कौन से हैं इसको अपन देख लेते हैं। तो 4 खेल में एक तो है ब्रेकिंग, ठीक है, पता नहीं कौन सा खेल होता है, ब्रेकिंग, है ना, ब्रेकिंग इसको शामिल किया गया है। दूसरा सर्फिंग, ठीक, सर्फिंग, ठीक। तीसरा क्लाइंबिंग ऐसा, और चौथा जो है वो है आपका स्केटबोर्डिंग। एक खेल तो आपको इसके बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, सर्फिंग, ठीक। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसमें कुछ और दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, ये चीज दिख रही है कि ये जो कौन कौन से, ये जो 5 गोले हैं, है ना, ये ऑफिशियल लोगो है भाई ओलंपिक का। इसको आप ध्यान में रख सकते हो कि ये जो ब्लैक वाला है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिनोट करता है, अफ्रीका को, ठीक। येलो वाला जो है वो एशिया को डिनोट करता है, एशिया को। हरा वाला ऑस्ट्रेलिया को, रेड वाला जो है उत्तर और दक्षिण दोनों अमेरिका को मिलाकर, और ये जो ब्लू वाला है ये यूरोप महाद्वीप को मिला करके जो इंडिकेट करता है, यानी कि ये पूरे 5 महाद्वीप को, वर्तमान में तो 5 महाद्वीप नहीं है, 6 महाद्वीप है, तो ये 5 महाद्वीप को मिला करके जो है वो इंडिकेट करता है। ये समझ में आई मेरी बात, ऐसा। तो ये 4 जो है वो खेल को शामिल किया गया था, ये चीज को अपन देखे। यहां पर कुछ और देख सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल देख सकते हैं। देखो टोटल खेल कितने थे उसको भी ध्यान रख सकते हो आप, तो टोटल 32 खेल थे भाई, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में 32 खेलों का आयोजन किया गया था। यहीं पर अपन अगर भारत की बात करें तो भारत ने 16 खेलों में जो है पार्टिसिपेट किया था, ठीक। 16 खेलों में अपन पार्टिसिपेट ही नहीं किए, इसको ध्यान रखना। 16 खेलों में पार्टिसिपेट किए थे अपन, और अपने यहां से यानी कि भारत से कितने खिलाड़ी गए थे, तो 117 खिलाड़ी गए थे। 117 खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट किए थे कहां, पेरिस ओलंपिक में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये हुआ हमारा क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि मेरा जो उद्देश्य है वो केवल आपको यहां पर यह देना नहीं है कि सीधा सीधा मैं आपको बता दें कि 4 खेल शामिल हुए हैं बस और आगे बढ़ गए, याद कराना उद्देश्य है, और आपको एक्स्ट्रा चीजें जो आप लोग पढ़ के आए होंगे उसको रिवीजन करवाना, ये उद्देश्य है। नेक्स्ट 2024 ओलंपिक खेलों का शुभांकर क्या था। देखो कई बार क्या होता है कि व्यापम जो है आजकल हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिख के दे देता है, मतलब इंग्लिश में जो अपन बोलते हैं लिखते हैं, अपन टाइपिंग करते हैं। मस्कट भी बोल सकता है आपको, मस्कट क्या था करके, ठीक है। तो देखो एक अपन देखे थे यहां पे, इसका मस्कट देखे थे, है ना, ये यहां पर ये वाले प्रश्न में ये था इसका मस्कट, ठीक। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये टोपी नुमा संरचना है, इस टाइप से जो है ये टोपी है ऐसा करके। आप लोग एक मूवी देखोगे नेपोलियन बोनापार्ट की, है ना, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस फ्रांसीसी क्रांति को ये डिनोट करता है।
इसकी ये जो सैनिक, बड़े बड़े सैनिक अधिकारी होते थे, वो ये टोपी पहनते थे। कब हुई थी भाई? फ्रांस राज्य की क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1789 में, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग कि मस्कट क्या था, तो ये टोपी था। और इस टोपी को ओलंपिक फ्रीज के नाम से जानते हैं, फ्रीज ऐसा। अब ये टोपी का नाम है फ्रीज, ओलंपिक फ्रीज, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, 2024 ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ठीक, तो दो चीजें हैं भाई। एक तो ओलंपिक जब शुरू हुआ था तो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे, और जब समापन हुआ इसका तो समापन सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग फिलहाल कि भारतीय ध्वजवाहक ओलंपिक सेरेमनी में, ओपनिंग सेरेमनी में कौन था। तो ओपनिंग सेरेमनी में भाई पीवी सिंधु और शरद कमल थे, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, पीवी सिंधु और शरद कमल। और जो समापन सेरेमनी हुई थी उसमें जो हमारे ध्वजवाहक थे, ठीक, उसको आप लोग देख लेना, मेरे को फिलहाल ध्यान में तो नहीं आ रहा है, लेकिन पीआर श्रीजेश थे, पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। मनु भाकर के लिए मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन आप लोग एक बार देख लेना कि कौन थे। पीआर श्रीजेश हमारे हॉकी खिलाड़ी और मनु भाकर, है ना, 2 ब्रॉन्ज मेडल जो लेकर के आए थे। नेक्स्ट, भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? ठीक, तो भारत जो है वो पदक तालिका में अनफॉर्चुनेटली 71वें स्थान पर रहा। 71 रैंक जो है वो भारत का रहा। हमारा जो पड़ोसी देश है जैसे कि पाकिस्तान, है ना, वो गोल्ड जीत गया, इसलिए उसका रैंक हमारे से भी अच्छा है। अब इस चीज को समझा रहा हूं मैं, देखो, है ना। फर्स्ट रैंकर कौन था? तो यूएसए। सेकंड रैंकर था आपका चाइना। थर्ड रैंकर कौन था? तो थर्ड रैंकर जो थे वो था जापान। ठीक, ये शुरुआत के 3 देश आप याद रखेंगे। 40 गोल्ड यूएसए के भी है और 40 गोल्ड चाइना के भी है, लेकिन सिल्वर मेडल जो है वो यूएसए का ज्यादा है। लगभग 137 या 127 मेडल जो है वो अमेरिका ने जीते हैं इसमें। इस बात को भी ध्यान में रखना आप लोग, इसके सिल्वर मेडल ज्यादा है, गोल्ड मेडल दोनों के बराबर है, इसीलिए अमेरिका को इसमें पहले पायदान में रखा गया है। नेक्स्ट, 9th T20 वर्ल्ड कप का आयोजन। अब यहां पर से क्रिकेट का क्वेश्चन चालू हो गया भाई, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहां पर से क्रिकेट की बात करेंगे अपन, ठीक, स्पोर्ट्स में। तो 9th T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कब किया गया, कहां किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ये T20 वर्ल्ड कप का लोगो था, यहां पर दिख भी रहा होगा आप लोग को, वेस्ट इंडीज एंड यूएसए, इसको ध्यान में रखना। कई लोग कंफ्यूज होंगे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में, तो ये इसका आंसर नहीं है, क्या है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज, इसको ध्यान रखना, है ना। अमेरिका में क्या हुआ था, जो लीग मैच हुए थे, वो लीग मैच जो है, शुरुआत के जो लीग मैच थे वो अमेरिका में हुए थे, और बाद के जो क्वालिफायर मैच थे वो वेस्ट इंडीज में हुए थे, इसको ध्यान में रखना आप लोग, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत बातें यहां पर जान लेते हैं, है ना। 9th T20 वर्ल्ड कप, ये देखो कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण, इसको ध्यान में रखना भाई। पहली बार कब हुआ था? 2007 में हुआ था। कौन था विजेता? भारत था विजेता। इस बार का विजेता भी कौन है? भारत है। ठीक, देखो, तो आयोजन की बात अगर अपन करें तो 2 से 29 जून 2024 को आयोजन किया गया था इसका। ठीक, विजेता कौन है? तो विजेता आप सबको पता है कौन है, भारत है। उप विजेता कौन है? तो उप विजेता जो है वो है साउथ अफ्रीका, इसलिए आप कंफ्यूज भी हो सकते हो इसमें कि आयोजन जो है वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। भारत विजेता, उप विजेता साउथ अफ्रीका। आगे और भी प्रश्न बनेंगे इससे। ठीक, नेक्स्ट है ना, T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल किस मैदान पर खेला गया था? तो लोगों का ध्यान इस पर जाता नहीं कि किस मैदान पर खेला गया था, और वेस्ट इंडीज के मैदानों के नाम भी जो है वो लगभग एक ही टाइप के लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, सबीना पार्क, क्वींस पार्क ओवल, किंगस्टन ओवल, या फिर एंटीगा रिक्रिएशन। ये रिक्रिएशन नहीं है, ये रिक्रिएशन है ना। फिर भी ये तो आंसर है नहीं, क्वींस पार्क ओवल नहीं है, सबीना पार्क नहीं है, किंगस्टन पार्क ओवल, ठीक, बारबोसा करके बोलते हैं, है ना, बारबोसा नामक स्थान पे है किंगस्टन पार्क ओवल में ये जो है फाइनल जो है वो खेला गया था, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, T20 वर्ल्ड कप विजेता 2024 को कितनी राशि प्रदान की गई? 20.37 करोड़, 27.37, 15.37, 19.37 करोड़। तो इसका आंसर होगा ए, 20.37 करोड़। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। विजेता को ये राशि मिली थी, यानी कि भारत को ये राशि मिली है, और जो उप विजेता था, उप विजेता कौन था? साउथ अफ्रीका था। तो उप विजेता को 10.64 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इसको आप याद रख सकते हो। विजेता तो ध्यान में रखना ही है, उप विजेता ना अगर भूल भी जाओ तो चलेगा।
ठीक। नेक्स्ट, 9वें T20 वर्ल्ड कप का आधिकारिक गान क्या था? तो इसको ध्यान में रखेंगे भाई, मैं बार बार यहां पर जानबूझ के लिखा हुआ हूं कि आपको याद हो जाए, है ना, कि 9वें T20 वर्ल्ड कप 9वां नंबर का था ये, ठीक। क्रिकेट माई लाइफ, क्रिकेट फॉर वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड, दिस टाइम इन अमेरिका। तो आप लोग, कई लोग इसका नाम भी सुने होंगे, गाना भी सुने होंगे, आउट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। इस बार का आधिकारिक गान ये था। नेक्स्ट, 17वें आईपीएल की विजेता टीम कौन थी? अब यहां पर आईपीएल से क्वेश्चन भाई, हमारे यहां जो क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। और हाँ, एक बात और, एक ज्ञान की बात, कि बोला जाता है कि हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी करके, लेकिन हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। आधिकारिक रूप से नहीं है, अभी तक के राष्ट्रीय खेलों का जो घोषणा है वो आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। देखो, 17वें आईपीएल की विजेता टीम कौन रही? तो आप लोग को पता है कि विजेता टीम कौन थी? कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक। कोलकाता नाइट राइडर्स जो है ये विजेता टीम रही है हमारी। अब इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग कि कुछ कुछ चीजें हैं आईपीएल की, कोलकाता नाइट राइडर्स, है ना, ये विजेता टीम थी हमारी। अब कुछ कुछ चीजें आईपीएल के बारे में ध्यान रखेंगे भाई आप लोग, कि ऑरेंज कैप, ठीक, ऑरेंज कैप के बारे में। तो ऑरेंज कैप किसको मिली थी इस बार? सर्वाधिक रन स्कोरर विराट कोहली, ठीक। बेसिक आपकी पर्पल कैप, पर्पल कैप किसको मिली थी? जो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे, हर्षल पटेल, हर्षल पटेल थे, ठीक। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच, ये तो दिख ही रहा है आप लोग को, मिचेल स्टार्क, इसको ध्यान में रखना। और इसी से एक और अच्छी चीज याद आई मेरे को, कि जो हमारा T20 वर्ल्ड कप था उसमें कुछ बातें आप लोग जान लो भाई, कि जो मैन ऑफ द सीरीज था, मैन ऑफ द सीरीज, ठीक, वो मैन ऑफ द सीरीज आपको पूछ सकता है क्योंकि भारतीय थे। मैन ऑफ द सीरीज थे हमारे बुमराह, जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह, है ना, इसको ध्यान में रखना आप लोग, जसप्रीत बुमराह। सर्वाधिक रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो सर्वाधिक रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे, सर्वाधिक रन, ये थे रहमतुल्लाह गुरबाज, रहमतुल्लाह गुरबाज, ठीक। अफगानिस्तान के जबरदस्त प्लेयर है ना, रहमतुल्लाह गुरबाज। सर्वाधिक विकेट की अगर बात की जाए, सर्वाधिक विकेट, तो 17 विकेट के साथ, 17 विकेट के साथ दो लोग कॉमन थे। एक थे हमारे अर्शदीप सिंह पाजी, अर्शदीप सिंह, ठीक, और एक थे आपके फजल हक फारूकी, ठीक है, फजल हक फारूकी, ये भी 17 विकेट के साथ जो है वो टॉप विकेट टेकर रहे थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न रहेगा हमारा, है ना, कि दूसरे WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग की विजेता टीम कौन रही? दिख रहा होगा आप लोग को कि ये जो ये फाइनल का ही है, ये फाइनल की फोटो है। विजेता टीम रही थी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिसकी कप्तान है कौन? स्मृति मंधाना, ठीक, बेंगलोर, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, है ना, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की कप्तानी किसने की थी? इसको ध्यान में रखेंगे भाई आप लोग। अंडर 19 के बारे में आजकल पूछने लगा है, तो अंडर 19 2024 में जो हुआ था वर्ल्ड कप, इसकी विजेता टीम के बारे में पहले जानो कि विजेता कौन था। तो ऑस्ट्रेलिया था। आप लोग को ऑप्शन में देगा भारत, आप तुरंत मार दोगे विजेता, तो इसको ध्यान में रखना आप लोग कि विजेता टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया थी, और उप विजेता कौन थी? भारत थी। उप विजेता भारत थी, जिसके कप्तान थे उदय सहारन, ठीक, नाम से आप लोग को तुरंत क्लिक हो जाएगा ये उदय सहारन। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित 137वें विंबलडन ओपन के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? ठीक, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कार्लोस अल्काराज और रोजर फेडरर। तो इसका आंसर है आपका कार्लोस अल्काराज। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। टेनिस जो है वो शुरू से फेवरेट रहा है वो, है ना। तो टेनिस के बारे में थोड़ा बहुत जानो कि सबसे पहले, है ना, जो सबसे पहले टेनिस होता है साल में वो होता है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक। इसके बाद होता है आपका फ्रेंच ओपन, और उसके बाद होता है विंबलडन ओपन, और इसके बाद सबसे आखिरी में होता है आपका अमेरिकन ओपन, यूएसए अमेरिकन ओपन, ठीक। तो अभी जो है वो 3 ओपन हो चुके हैं भाई, 3 ओपन। एक क्वेश्चन तो आपके सामने ही है कि विंबलडन ओपन के विजेता कौन है? कार्लोस अल्काराज, है ना। तो फ्रेंच ओपन के भी जानो भाई, इस ओपन के भी विजेता है कार्लोस अल्काराज, ठीक, और इसके भी विजेता अपन देख लिए कि कौन है? कार्लोस अल्काराज, ठीक। ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विजेता है वो है जेनिक सीनर, ठीक।
जेनिक सिनर, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। और अभी अमेरिकन ओपन हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ना, सर गारीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? तो ये जो सर गारीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में है ना सबसे अच्छा खेलने वाले, साल में सबसे अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। पैट कमिंस, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, मिचेल स्टार्क। तो इसका आंसर है पैट कमिंस, इसको ध्यान में रखना। गारीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, इसमें विराट कोहली की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो हमारे वनडे के सबसे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं इस बार, वनडे के, ठीक, यानी कि जो 50 ओवर का मैच होता है उसमें सबसे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव, तो ये T20 के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल अगर देखें अपन तो ओवरऑल सबसे अच्छे खिलाड़ी जो है वो पैट कमिंस रहे हैं साल के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ना, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक, टाइम मैगजीन के द्वारा चुना जाता है। इस बार के जो विजेता है वो लियोनेल मेसी है, ठीक, ध्यान रखेंगे इसको, एक बार पूछ चुका है व्यापम में। नेक्स्ट 18वीं तीरंदाजी वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया गया था? तो ये अप्रैल में हुआ था भाई, शंघाई चीन में। इसको ध्यान रखेंगे। तीरंदाजी की सबसे बड़ी प्रतियोगिता, तीरंदाजी है ना, तीरंदाजी की सबसे बड़ी प्रतियोगिता जो है वो शंघाई चीन में की गई थी। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि विद्या रानी देवी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो विद्या रानी देवी जो है वो कुश्ती से संबंधित है भाई, कुश्ती से। ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है भाई, पूछ लेता है कभी कभार व्यापम किसी पर्टिकुलर किसी एक है ना खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न। सुमित अंतिल भारतीय एथलीट किस खेल से संबंधित है? तो सुमित अंतिल जो है वो एक पैरा एथलीट है और सुमित अंतिल बहुत ज्यादा फेमस खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रोअर है ये, ठीक, इनको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो इस तरीके से ये हमारे स्पोर्ट्स का जो वैकल्पिक प्रश्न था वो खत्म होता है। और अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग जो है इसको शेयर करना। और मेरे को अंदर से ये फीलिंग है कि आज के जो ये वीडियो मैं बनाया हूं, ये जो हमारा वीडियो जा रहा है, इससे पक्का कोई ना कोई प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो मैं आप लोग को बताया हूं। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।